ये कहानी महाभारत के युद्ध से जुड़ी है, जहाँ धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष अपने चरम पर था। ये वह समय था जब शक्तिशाली अस्त्रों का उपयोग किया जा रहा था। इन्हीं में से एक था ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र का यह प्रसंग हमें बताता है कि इसकी शक्ति और उपयोग के नियम कितने महत्वपूर्ण थे। कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब दुर्योधन की मृत्यु हुई, तब अश्वत्थामा ने क्रोध और प्रतिशोध की आग में जलकर एक भयानक निर्णय लिया। वह पांडवों से बदला लेने के लिए ब्रह्मास्त्र का आह्वान करता है, निश्चय करता है, हे मित्र दुर्योधन, मैं तुम्हारे अपमान और मृत्यु का बदला जरूर लूंगा। मैं ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके पांडवों और उनके वंश का सर्वनाश कर दूंगा। अश्वत्थामा ने क्रोध और प्रतिशोध की भावना में बहकर ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया, लेकिन उसे ब्रह्मास्त्र के नियमों और इसके भयंकर प्रभाव का अंदाज नहीं था। अश्वत्थामा कहता है, हे ब्रह्मास्त्र, मैं तुम्हें आह्वान करता हूँ, जाओ और पांडवों का सर्वनाश कर दो। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया, लेकिन अर्जुन ने भी इसे रोकने के लिए ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया। अब दो ब्रह्मास्त्र आमने सामने आ गए और पूरा ब्रह्मांड विनाश के कगार पर पहुंच गया। दो ब्रह्मास्त्रों के टकराने से होने वाले प्रलय को देखकर महर्षि वेदव्यास स्वयं हस्तक्षेप करने के लिए प्रकट हुए। अश्वत्थामा, अर्जुन, क्या तुम्हें पता है कि तुमने क्या किया है? दो ब्रह्मास्त्रों का टकराव संपूर्ण सृष्टि को नष्ट कर सकता है, इसे तुरंत रोको। अर्जुन कहता है, गुरुदेव, मैं आपका आदेश मानता हूँ, मैं अपना ब्रह्मास्त्र वापस लेता हूँ। अर्जुन ने अपने ब्रह्मास्त्र को वापस बुला लिया, क्योंकि उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य और वेदव्यास से इसके नियम सीखे थे। लेकिन अश्वत्थामा अपनी क्रोधाग्नि में अंधा हो चुका था। मैं अपना ब्रह्मास्त्र वापस नहीं लूंगा, मैं पांडवों के वंश को नष्ट करके ही रुकूंगा। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को पांडवों की ओर मोड़ दिया, लेकिन ब्रह्मास्त्र सीधे अभिमन्यु की गर्भवती पत्नी उत्तरा की ओर बढ़ा। इस विनाशकारी कृत्य से क्रोधित होकर भगवान श्री कृष्ण ने हस्तक्षेप किया। अश्वत्थामा, तुमने धर्म का उल्लंघन किया है। एक गर्भवती स्त्री और उसके अजन्मे शिशु पर ब्रह्मास्त्र का उपयोग करके तुमने क्षम्य पाप किया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम अमर रहोगे, लेकिन तुम्हें जीवन भर पीड़ा और अपमान झेलना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण ने अपने योग माया से उत्तरा के गर्भ की रक्षा की और अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र विफल हो गया। लेकिन अश्वत्थामा को अपने पाप का परिणाम भुगतना पड़ा। महाभारत की इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि ब्रह्मास्त्र जैसे प्रचंड अस्त्र का उपयोग केवल धर्म और सत्य की रक्षा के लिए किया जाना चाहिए। अश्वत्थामा ने इसके नियमों का उल्लंघन किया और इसका दुष्परिणाम उन्हें जीवन भर भुगतना पड़ा। ऋषि वेदव्यास का संदेश है सारे सृष्टि के लिए, वत्स, ब्रह्मास्त्र केवल शक्ति का प्रतीक नहीं है, यह विवेक, संयम और धर्म की परीक्षा भी है। जो इसे धर्म और सत्य के लिए उपयोग करता है, वही इसका वास्तविक अधिकारी है। ब्रह्मास्त्र की यह कहानी हमें सिखाती है कि शक्ति का दुरुपयोग केवल विनाश का कारण बनता है। हमें अपनी शक्तियों का उपयोग सदैव धर्म, न्याय और सत्य के मार्ग पर ही करना चाहिए। महाभारत से ब्रह्मास्त्र की यह कथा आज भी हमें यह सिखाती है कि क्रोध और प्रतिशोध की भावना से लिया गया कोई भी निर्णय विनाश का कारण बन सकता है। क्या आप अपनी शक्ति का उपयोग धर्म और सत्य के लिए करने का प्रण लेते हैं? वीडियो अच्छा लगा तो वियर्ड सत्य यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।